दास्ताने मोहब्बत किस्त साथ। मैं जब मेहमानों के जाने के फ़ौरन बाद अपने कमरे में आया तो चंद मिनट बाद जरी अपने खादमों के साथ तोहफ़ का एक ढेर उठाकर वहां पहुंच गई। इसने तमाम तोहफ़ कलीन पर तरतीब से रखवा दिए और फिर खादमों को बाहर जाने का इशारा किया। फिर इसकी नज़रें मेरी तरफ मुतवज्जा हो गईं। अब बताओ मलाइका क्यों वापस चली गई? मुझे नहीं पता, मैं सख्त नाराज़ था। तो फ़ोन करके मालूम कर लो। ज़रूरत ही क्या है? मैंने इसे सच बताना मुनासिब नहीं समझा। अच्छा, पता है मैंने तुम्हारे लिए क्या ख़रीदा है? मैंने मुंह बना लिया। ख़रीदी होगी कोई बेहुदा चीज़। ज़ैन, आजकल तुम कुछ बदलते जा रहे हो। नहीं, बल्कि तुम्हारी सोच बदल गई है। और अब प्लीज़ मुझे सोने दो। मैं बगैर बहस किए कंबल में जा घुसा और वो खामोशी से रुखसत हो गई। यकीनन हम दोनों के दरमियान वो पहला खुलूस ख़त्म हो चुका था, वरना वो कभी यूँ रुखसत ना होती। क्या मैं बैठ सकता हूँ? मलाइका कैफ़ेटेरिया में अकेली बैठी थी। इसने नज़र उठाकर मेरी तरफ देखा और फिर बगैर कुछ कहे हाथ में थामे कप से चाय की चुस्की लगाने लगी। मैं बैठ गया। क्या बात है? वो सीधे लहजे में बोली, कुछ नहीं। मलाइका, कोई बात तो है कि तुम मेरी बर्थडे पार्टी छोड़कर चली गई। मैंने अपने अंदर उबलते गुस्से को बड़ी मुश्किल से काबू पाया था। मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। इसके इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं आया। हर कोई होता है, मगर दूसरों के एहसासात का ख्याल किए बगैर अपनी मर्ज़ी चलाना मुनासिब फ़ाल नहीं है। वाह, क्या कहने! दूसरों के एहसासात? मलाइका ने तंज़िया लहजे में कहा। क्या किया है मैंने? मैं फट पड़ा। वो तंज़ से बोली, मिस्टर ज़ैन, जब तुम अपना लिबास भी अपनी प्यारी कज़न की मदद किए बगैर तब्दील नहीं कर सकते, टाई बांधने के लिए इसकी मर्ज़ी पूछते हो, तुम्हारी हर एक चीज़ का ख्याल वो ऐसे रखती है जैसे मोहब्बत करने वाली बीवी, फिर मुझसे मोहब्बत का ड्रामा रचाने की क्या ज़रूरत थी? ये भला क्या बात हुई? मैं हैरान ही रह गया था। मैंने पहले दिन से बता दिया था कि वो मेरी ज़रूरियात का ख्याल रखती है और ये भी कि हम बचपन से एक साथ पले बढ़े हैं। फिर इतनी बेतकल्फ़ी तो हो जाती है। मोहतरम, वो तुम्हारी सगी बहन नहीं कि हर काम में दखल दे। बाकी तुम्हारी अम्मी जान ज़िंदा हैं, तुम्हारी देखभाल उनकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए ना। तुम ख्वामख़्वाह शक कर रही हो। नहीं, मैं यूं ही शक नहीं कर रही। बदकिस्मती से कल जब मैं आपके घर से निकल रही थी तो इसी वक्त ऑटो से उतरती रज़िया मुझे मिल गई। गरीब तजीद तहफ़्फ़ुज़ात के लिए आई थी कि इसे भी जनाब का दावतनामा मिला था। मुझे वापस जाता देखकर वो मेरी आमद का मकसद पूछने लगी और जब मैंने बताया कि क्यों आई थी तो मेरे साथ ही वापस चल दी। मैं इसे अपने घर ले गई जहां इसने तफसील से तुम्हारी मशकूकों पर रोशनी डाली। समीना रानी, सुंबल, पिंकी, किरण वगैरह, जो जनाब की दौलत और शक्ल सूरत की दस्तारची हैं, तमाम के बारे में मुकम्मल आगाही दी, बल्कि 2-3 से तो बात भी करवा दी। अब आप क्या फरमाएंगे? मैं चुप रह गया। इसने मेरी आंखों में झांका। ज़ैन साहब, आपकी चुप साबित कर रही है कि आपको मेरी बात समझ आ गई है। मलाइका, मैं तुम्हें चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी लड़कियों से मेरा अफेयर चला, मगर यकीन जानो वो वक्ती फ़्लर्ट के अलावा कुछ नहीं था। जब तक तुम मुझे ना मिली मैं कटी पतंग बना रहा, लेकिन जब से तुम्हें देखा मेरी चाहत को मरकज़ मिल गया। प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो। हो ना, मैं सब कुछ भुला सकती हूँ, मगर वो मंज़र नहीं भूल सकती जो कल मेरी आँख ने देखा और कान ने सुना। मालूम है तुमने जो बातें बेडरूम में
थी। ज़रीन साहिबा 2 मिनट पहले इसकी पेशगोई कर चुकी थी। इसने कहा कि मोहतरम नहाकर निकलेंगे तो सूट तो पहन लेंगे, लेकिन जनाब को टाई नहीं मिलेगी। और वही हुआ। तुमने टाई के बारे में पूछा। तुम्हें टाई के बारे में बताकर वो बोली कि अब वो टाई के रंग के बारे में भी पूछेगा, और तुमने ये भी पूछा। फिर जराब घड़ी हर बात के बारे में इसका अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ, और आखिर में इसने बताया कि केक काटकर तुम सबसे पहले किस अंदाज में और कितना बड़ा टुकड़ा किस हाथ से इसके मुंह की तरफ बढ़ाओगे। और जब मैंने इसकी बात की तस्दीक कर ली तो मुझे अपना वहाँ रहना बेफ़ायदा लगा। नहीं ज़ैन, नहीं, ना खुद धोखे में रहो और ना मुझे ही गलत फहमी में मुब्तला रखो। मलाइका, यकीन मानो ऐसा कुछ नहीं है। अपने अल्फाज मुझे खुद बहुत खोखले और बेएतबार से लगे थे। वो तल्खी से हंस पड़ी। इतने भोले नहीं हो जनाब, इसका मदावा हो सकता है किसी तरह? मैंने बेबसी से पूछा। यही एक तरीका है कि मेरी आंखें इस मनहूस का चेहरा तुम्हारे करीब ना देखें। मलाइका के लहजे में ज़री के लिए खूब जहर भरा हुआ था। देखो मलाइका, कोई ऐसी बात करो जो मुमकिन भी हो। होना वाकई ये नामुमकिन है। इसने तंजिया हनकारा भरा और उठकर काउंटर की तरफ चल दी। मैं वहीं बैठा इसे तकता रहा। मेरे अंदर अंधेरे तूफान चल रहे थे। मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूँ, ज़री से पीछा छुड़ाना मेरे लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि मैं इससे ताल्लुक़ तो ख़त्म कर सकता था, मगर घर तो मेरा नहीं था कि इसे बेदखल कर देता। मैं घर वापस आकर लेट गया। मलाइका ने मुझे अजीब इम्तिहान में डाल दिया था, और यह सारी कारीगरी ज़री की थी। जितना इस बात पर गौर करता गया, उतनी ज़्यादा मुझे ज़री कसूरवार नज़र आई। इसे क्या ज़रूरत थी मलाइका के सामने शोखियाँ मारने की? वो मेरी आदत, हर मसलियत से वाकिफ़ थी, सही, मगर क्या ये ज़रूरी था कि वो ये मालूमात मेरी होने वाली बीवी से शेयर करती? इसी की वजह से मेरी पहले वाली महबूबाएँ खफा हुई थी। इन तमाम से जुदा होना मैं हंसी खुशी बर्दाश्त कर गया था, मगर मलाइका के मुतल्लिक़ मैं संजीदा था। मैं काफ़ी देर इन्हीं ख्यालात में खोया रहा, यहाँ तक कि वो कॉलेज से घर वापस आ गई। ज़ैन, आज कॉलेज से छुट्टी कर ली थी? कमरे में दाखिल होते ही वो चहकी। इसका खुशी से भरपूर लहजा सुनकर मेरा खून खौलने लगा था। खैर तो है, मैं परेशान दिख रहे हो। वो मेरे साथ ही बिस्तर पर बैठकर मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगी। हाँ, ठीक हूँ, सर्द आवाज़ से कहते हुए मैंने इसके हाथ को नरमी से पकड़कर अपने सर से हटा दिया। वो हक्का बक्का रह गई थी। चंद लम्हे वो हैरान बैठी रही और फिर आहिस्ता से बोली, मेरा कसूर तुम्हारा नहीं, मेरा है। मैंने अपने अंदर जमा होने वाले जहर को अल्फाज की शक्ल में ढाला। मैंने तुम्हें इतना सर चढ़ा लिया है कि आज कोई लड़की मेरी शरीके हयात बनने के लिए तैयार नहीं। गलत फहमी है तुम्हारी। किसी को प्रपोज करके देखो। हो ना प्रपोज। आज मलाइका ने भी मुझे ठुकरा दिया है। वो भी ये समझती है कि मैं उसे उल्लू बना रहा हूँ। आखिर क्या ज़रूरत थी इसके सामने मेरी नफ्सियात का माहर बनने की? ज़ैन, मैंने ऐसा क्या कह दिया है तुम्हारे लिए? इस दिन मैं खुद इससे माफ़ी मांगने गई थी। इसे सब सच सच बता दिया। इसके बाद भी वो खफा है तो भाड़ में जाए। वो ना सही तुम्हें कहीं और मिल जाएंगी। मैं तड़की बतड़की बोला, तुम क्यों ना भाड़ में जाओ? शट अप यार, मूड मत ख़राब करो। मिस ज़रीन, प्लीज़ आप तशरीफ़ ले जाएं और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दें। ज़रीन, इसके होंठों से सरसराती हुई आवाज़ निकली। होश संभालने के बाद मैंने इसे पहली बार ज़रीन कहा था, वरना कहना क्या, मैं इसे सोचता भी ज़री था। मैंने इसके सवाल का जवाब दिए बगैर आंखें बंद कर ली। मुझे खुद इसे ज़रीन कहना अच्छा नहीं लगा था, मगर गुस्से के इजहार का मुझे और कोई तरीका नहीं सूझा था। चंद लम्हे वो यूं ही बैठी रही, फिर उठकर मारे मारे कदम चलती हुई
मेरे कमरे से बाहर निकल गई। मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हुई जिसे मैं कोई नाम ना दे सका, मगर मैंने इसे रोकने या मनाने की कोशिश नहीं की और यूं खामोश पड़ा रहा। दिन का खाना मैंने नहीं खाया और यकीनन वो भी नहीं खा सकी थी। रात डाइनिंग टेबल पर हमारा सामना हुआ। हम दोनों खामोश थे। वालिदैन ने बिलाशबा हमारी खामोशी को नोट किया होगा, लेकिन इन्होंने हमें जतलाया नहीं। यूं भी ये खामोशी इनके लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। अलबत्ता मेरा वजूद कह रहा था, ये खामोशी बिल्कुल नई और अनोखी है। दिन का खाना ना खाने के बावजूद मैं सही से खाना ना खा सका। यही हाल जरी का भी था। चंद लुकमे जहर मारकर वो स्वीट बॉल का लेकर बैठी, जबकि मैं सेब काटने लगा। चचा जान और अबू जान किसी कारोबारी मामलात पर मसरूफ़ गुफ्तगू थे। गाहे बगाहे अम्मी जान और चची जान भी उन्हें लुकमा देती। वो जैसे ही खाना खाकर उठे, हम दोनों अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। अगली सुबह नमाज के बाद मैं ट्रैक सूट पहने पार्क में चला गया और जानबूझकर देर से लौटा ताकि वो कॉलेज निकल जाए। वापसी पर किचन के सामने से गुजरते हुए मैंने मुलाजमा को नाश्ता लाने को कहा। वो हैरानी से जी छोटे साहब कहकर रह गई थी, क्योंकि ज़िंदगी में पहली बार मैंने इससे नाश्ता लाने को कहा था। कमरे में दाखिल होते हुए वो मुझे यूनिफॉर्म में अपनी मुंतज़र नज़र आई। तुम कॉलेज क्यों नहीं गई? मैं सरसरी लहजे में पूछा। वो अपने गोल चेहरे से मेरी जानिब मुतवज्जा हुई। इसकी शहद अंगेज़ आँखों में उदासी का थरथराता हुआ समुंदर मौजे ज़न था। आई एम सॉरी जैन, वाकई मेरी वजह से आपकी ज़िंदगी मुतासिर हुई, मगर बाखुदा मैंने जो कुछ किया जानबूझकर नहीं किया। अब आपको मेरी वजह से कोई शिकायत नहीं होगी। मैं एकदम से तुमसे आपके दर्जे पर तरक्की पा गया था। इसका आप कहना मुझे बहुत बुरा लगा, मगर हमारे ताल्लुकात एकदम से इस मोड़ पर आ गए थे कि एतराज़ की गुंजाइश ख़त्म हो गई थी। इट्स ओके, मैं सादा लहजे में बोला। अच्छा, खफा ना हो, मैं मलाइका को मना लूँगी। मैं होंठ चबाते हुए बोला। इसकी एक ही शर्त है कि आप इस घर से भी दूर चली जाएं, जो यकीनन नामुमकिन है। वो चंद लम्हे खामोश बैठी रही और फिर पूछने लगी, नाश्ता लाऊं? मैं इसकी आंखों में झांकता हुआ बोला, मुलाजमा को बता आया हूँ। इसने शक की नज़रों से मुझे घूरा। पलकों ने बड़ी मुश्किल से आंसुओं की बारिश को रोक रखा था और फिर शायद पलकों की हिम्मत जवाब दे गई कि इसने एकदम रुख मोड़ा और दरवाजे की जानिब चल दी। मुझे महसूस हुआ कोई मेरे दिल को मुट्ठी में लेकर दबा रहा है। वो मेरी मुखलिस दोस्त और राजदार थी, मगर इसकी बेवकूफ़ी की वजह से मैं इसे खुद से दूर करने पर मजबूर हो गया था। मुलाजमा नाश्ता लेकर आई तो मैं इस पर बरस पड़ा। जब तुम्हें पता है कि मैं उबले हुए अंडे नहीं खाता, फिर लाने की क्या ज़रूरत थी? और दूध नहीं, मैं मिल्क शेक पीता हूँ। नहीं पता था तो मुझसे पूछ लेती। माफ़ी चाहती हूँ छोटे मालिक, आज पहली मर्तबा आपके लिए नाश्ता ला रही हूँ, ना आइंदा ख्याल रहेगा। अच्छा, ये वापस ले जाओ, मैं मुश्किल से नॉर्मल होता हुआ बोला। और फ़िलहाल मेरा मूड नहीं है, इसलिए मिल्क शेक भी लाने की ज़रूरत नहीं है। वो खामोशी से सर हिलाती नाश्ता वापस ले गई। मैं इस दिन काफ़ी लेट यूनिवर्सिटी पहुंचा। अवैस यूनिवर्सिटी के गार्डन में बैठा मूंगफली चबा रहा था। आज साइकिल की चेन साहब शायद छुट्टी मनाने के मूड में हैं। दोपहर हो रही है और तुम अभी आंखें मलते यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हो। बस यार, क्या बताऊं, अपने तो सितारे ही गर्दिश में हैं। मैं इसके साथ बैठकर इसके सामने रखे रैपर से मूंगफली उठाता हुआ बोला, ये कमबख्त सितारे तो गर्दिश में ही रहते हैं मियाँ। सही कहा, मेरे सितारों की गर्दिश कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो गई है।
शायद मलाइका भाभी से झगड़ा हो गया है। आप अलैदगी कह सकते हैं। मैंने लहजे में इत्मीनान पैदा करने की नाकाम कोशिश की। वजह? इसका मुख्तसर सवाल तफसील का मुतकाज़ी था। ज़री, मैं तफसील में जाने की बजाय मुख्तसर और जामिया जवाब देना पसंद किया। ओह, वो सर पकड़ता हुआ बोला। ज़रीन, बहन भी क्या चीज़ है। आज तो मैं इससे भी ख़त्म कर आया हूँ। मैंने इसकी मालूमात में इजाफ़ा किया। वो हैरत से बोला, यकीनन मैं तुम्हारी बात सुनकर गलत फहमी का शिकार हो गया हूँ। नहीं, मैंने नफ़ी में सर हिलाया। तुम्हारी समात ने तुम्हें धोखा नहीं दिया। वो हैरत से बोला, फिर तुम गलत बोल रहे हो। ऐसा भी नहीं है। मैंने मूंगफली का छिलका तोड़कर दाना मुंह में डाला। इसने मुंह बनाया दर्जनों नाज़नीनों को खफा करने के बाद। हालांकि ये काम तुम्हें पहले कर लेना चाहिए था। उम्मीद है कि मैं मलाइका को मना लूँगा। मेरे लहजे में उम्मीद का उनसर नुमाया था। कुछ ऐसे ही मुझे भी लगता है, अगर आपकी ज़रीन वाली बात दुरुस्त है तो। बिल्कुल दुरुस्त है। और अब मैं चलता हूँ। मैंने दूर से मलाइका को देखा। वो सुस्त कदमों से कैफेटेरिया की तरफ बढ़ रही थी। ओके जनाब, इसने इत्मीनान में सर हिलाया और अपना शुगल जारी रखा। कैफेटेरिया में दाखिल होकर हाल में नज़र दुराई। वो मुझे अकेली बैठी नज़र आई और मैं जल्दी से इसकी तरफ बढ़ा। मैं बैठ सकता हूँ? जी बैठें प्लीज़, कहकर वो उठी और बाहर की तरफ चल दी। मैं हैरानी से इसकी पुश्त देखता रहा। वो राज़ी होने के मूड में नहीं थी। चलो भाई, चंद दिन मज़ीद देख लेते हैं। मैं खुद कलामी करते हुए बैठ गया। मेरा सर भारी हो रहा था, इसलिए मैंने चाय पीना मुनासिब समझा। जारी है। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।